हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट टीचिंग पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक ऑड सेमेस्टर के अंतर्गत आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। वैसे ऑलरेडी आप सभी को पता चल चुका है कि आप सभी की ऑड सेमेस्टर की परीक्षा अब 12 मार्च से आयोजित की जा रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ को समझना है, जो कि बहुत से स्टूडेंट इसको लेकर परेशान है, कन्फ्यूज है। साथ में इस वीडियो में माध्यम से आपसे ये भी बात करना चाहेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको PDF या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। जो स्टूडेंट अभी तक वहाँ नहीं पहुंचे हैं उस PDF तक, तो उनको भी यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो आपको जरूरी है ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो यहां पर आपको देखिए 23 तारीख को एक ऑफिशियल यहां पर नोटिस हुआ। देखिए यूपीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 आपको मतलब इसी फरवरी में आपको जो अभी अपडेट आया कि आपकी परीक्षा जो 12 मार्च को आयोजित होगी, इस पर ऑलरेडी आप सभी को जानकारी मिल चुकी है। उस पर कोई नोटिस अभी तक आपने नहीं देखा था, तो 23 फरवरी को ये ऑफिशियल नोटिस भी आई। ये किस विषय पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस नोटिस में क्या चीज है वो भी मेंशन करूंगा, पहले आप विषय देख लीजिए इस किस विषय पर है। वीडियो लास्ट तक देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है, वीडियो पूरा लास्ट तक सुनिएगा। विषम सेमेस्टर परीक्षा हो या फिर बैक पेपर परीक्षा हो, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये लिखा है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा और साथ में लिखा है बैक पेपर केवल विषम सेमेस्टर, और यहां पर लिखा है विशेष बैक पेपर परीक्षा एवं मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा मार्च 2021 के अंतर्गत परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में ये ऑफिशियल नोटिस जारी है। अब यहां पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट एक ये है आपका, साथ में कुछ और पॉइंट मैं बात करूंगा। यहां पर आपसे सिंपल वे में कहा दिया गया है, क्योंकि इसको लेकर आपके बहुत ज्यादा कमेंट थे। यहां पर आपसे कहा गया कि साथ यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि यहां पर आपको कहा गया कि विषम सेमेस्टर के परीक्षा केवल विषम सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, विषम सेमेस्टर परीक्षा मतलब अभी जो आपकी परीक्षा चल रही वो क्या है, अभी जो मार्च में आपकी होगी वो ऑड सेमेस्टर होगी, विषम सेमेस्टर परीक्षा होगी। तो वही चीज कहा गया आपसे कि विषम सेमेस्टर के परीक्षार्थी केवल विषम सेमेस्टर परीक्षा अर्थात फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, प्रथम तिथि और पंचम सेमेस्टर के बैक पेपर और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन स्टूडेंट का बैक पेपर जो आपका है वो ऑड सेमेस्टर के अंतर्गत किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो वो इसी सेमेस्टर में अर्थात इस ऑड सेमेस्टर के अंतर्गत, इस विषम सेमेस्टर के अंतर्गत ही आपका होगा। लेकिन अगर आपका यहां पर बताया गया कि परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, और आगे आपको बताया गया कि सम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा, अगर किसी स्टूडेंट का सम सेमेस्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, सेकंड, 4 या 6 की हम बात करते हैं। जब सेकंड मतलब कि सम सेमेस्टर परीक्षा में अगर आपका किसी सेमेस्टर में अगर बैक है 2, 4, 6 में अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो उस कंडीशन में और साथ में लेटरल एंट्री के सम सेमेस्टर विषयों की परीक्षा सम सेमेस्टर परीक्षा में आयोजित होगी। सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका देखिए एग्जाम जब आयोजित किया जाता है तो आपका ऑड सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का स्टूडेंट का होता है। अगर ऑड सेमेस्टर में हो रहा है तो उसमें आपके सम सेमेस्टर सब्जेक्ट का आपका एग्जाम नहीं कराया जाता है। जिस भी सब्जेक्ट का आपका बैक है वो ऑड सेमेस्टर का ही एग्जाम कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मान क्या लीजिए कंफर्म है कि 12 मार्च को आपकी जो परीक्षा है वो विषम सेमेस्टर की हो रही है, तो इसमें आपका अगर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका अगर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है तो आपका इसी सेमेस्टर में उसका बैक पेपर होगा। ओके, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका उसका एग्जाम होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका ऑड सेमेस्टर के अंतर्गत, विषम सेमेस्टर के अंतर्गत उस सब्जेक्ट में किसी में अगर बैक है तो आपका ऑड सेमेस्टर में एग्जाम होगा, और अगर आपका यहीं पर सम सेमेस्टर परीक्षा में आपका किसी सब्जेक्ट में बैक होता तो वो सम सेमेस्टर में ही आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाती है। अगर आपका यहां पर बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी आगे होंगे, तो यहां पर अगर आपका सेकंड और 4 में किसी कारण से आपका बैक होता है तो आपका एग्जाम किस में होगा? 6 में होगा, ना कि अभी 5th सेमेस्टर में होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका 4th सेमेस्टर में बैक होगा, तो आपका 5th सेमेस्टर में एग्जाम होगा? नहीं, अब आपका 6th सेमेस्टर में आगे एग्जाम होगा, क्योंकि सम सेमेस्टर का बैक सम सेमेस्टर में, विषम सेमेस्टर का बैक विषम सेमेस्टर में। ये चीज आप आशा करते हैं क्लियर समझ चुके। ये चूंकि इसको लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये बिल्कुल आपको सिंपल में लिख दिया गया है। अब यहां पर मेन पॉइंट बात करें कुछ इंपॉर्टेंट PDF या क्वेश्चन की, तो मैंने ऑलरेडी आपको जैसा बताया EIM का और साथ में आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का, साथ में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का,
रहेगा। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक उस वीडियो या पीडीएफ तक आप नहीं पहुंचे तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर उसको प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम पर जाइए, आप सिंपली क्या सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं लास्ट समय में अगर उस पीडीएफ को पाएंगे तो समय आपके पास रहेगा नहीं और आप उसको पढ़ने में डिमोटिवेट होंगे। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे चीजों को तो आपको रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप वहां पर पेपर में अच्छे से लिख जाएंगे। तो एक बार सभी टाइप को अपने मतलब जितने भी टॉपिक है, मैथ्स हो या फिर फिजिक्स हो या फिर मतलब फिजिक्स से तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया, मतलब अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो ईआईएम हो या आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, या मशीन हो, इन सभी टॉपिक को एक बार कम से कम आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पर पहले जाइए, वहां पर सर्च करिए करंट स्टडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिलेगा टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करिए। पीडीएफ को जाइए, उसको डाउनलोड करके देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, पहले उन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो और भी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाए उनको ध्यान दीजिए। और जो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो प्रोवाइड किया उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि मैंने वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताए हैं जिससे आप पढ़ेंगे तो आपका बेटर नंबर आएगा और अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए यही एक अपडेट थी आप सभी के लिए कि यहां पर बस इतना समझिए कि और एक पॉइंट, 12 मार्च का मतलब ये नहीं कि आपको एक दो साल बाद एग्जाम देना है, मतलब कि आपका 20 दिन बाद ही एग्जाम या 15-20 दिन बाद आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम को आपको नहीं बढ़ाया गया। तो ऐसा मत सोचकर आप एक हफ्ते आप सोएंगे बाद में पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको उसमें कंटिन्यूटी और लाना है। जो आपके पॉइंट नहीं पढ़े उसको फिर से आप रिवीजन कर लेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। जो भी पॉइंट के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मशीन हो, उनके फिगर को 3-4 बार डेली आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आप बढ़िया पेपर में जितना अच्छा आपका दिखेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। कहने का यही मतलब है दोस्त, अभी आपका जो टाइम आपको मिला है इसमें पूरा फोकस कर देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर अब भी आपके दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टा फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहां पर आप मैसेज करिएगा। मैं अगर वहां पर देखता हूं तो आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके क्वेश्चन सही आपके पूछने मतलब उसका रिप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ, इसीलिए कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखें, कुछ ना कुछ आपसे बातें करता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपका कोई अभी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एग्जाम या फिर आपके स्टडी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ में आप फेसबुक इंस्टा बता सकते हैं, अगर आपकी इच्छा तो इंस्टा पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आगे की अपडेट के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन वहां पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।